हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं नैतिक शिक्षा क्लास सेकंड का चैप्टर नंबर 10। हमारा चैप्टर नंबर 10 है बच्चों दृढ़ संकल्प। क्या है बच्चों? दृढ़ संकल्प। तो स्टार्ट करते हैं। पाणिनि अत्यंत मंदबुद्धि बालक थे। मंदबुद्धि यानी कि बहुत ही कम दिमाग वाले। कौन थे? पाणिनि। वे कभी भी अपना पाठ याद नहीं कर पाते थे क्योंकि वो मंदबुद्धि थे। इस कारण गुरुजी इनकी खूब पिटाई करते थे, लेकिन उन पर इस पिटाई का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। एक दिन गुरुजी पाणिनि की पिटाई कर रहे थे तो उनकी दृष्टि पाणिनि के दाएं हाथ पर खुली हथेली पर पड़ी। दृष्टि यानी कि उनकी नज़र उनके दाहिने हाथ की हथेली पर पड़ी। उन्होंने देखा कि पाणिनि के हाथ में तो विद्या की रेखा ही नहीं है। उनकी आंखों से आंसू आ गए और उन्होंने पाणिनि को पीटना बंद कर दिया। उन्हें पछतावा हुआ कि इनके तो हाथ में विद्या की रेखा ही नहीं है, तो मैं बेवजह ही इनको पीट रहा था। पाणिनि को इस बात पर बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपने गुरुजी से पूछा, आपने मुझे पीटना क्यों बंद कर दिया? गुरुवर, आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? गुरुजी बोले, बेटा मैं तुम्हें आज तक व्यर्थ ही पीटता रहा, बेकार ही पीटता रहा हूँ। तुम्हारे हाथ में तो विद्या की रेखा ही नहीं है। गुरुजी के इन शब्दों की चोट बालक के मन पर पड़ी, लेकिन गुरुजी की बात सुनकर बालक निराश नहीं हुआ। मन ही मन अपने भाग्य को बदलने का संकल्प लिया। किसने? पाणिनि ने। बालक ने गुरुजी के सम्मुख अपना दायां हाथ फैलाया और पूछा, विद्या की रेखा कहाँ होती है गुरुवर? सम्मुख यानी कि सामने। गुरुजी ने बालक की हथेली पर विद्या की रेखा का स्थान बता दिया। शीघ्र ही बालक पाणिनि वहां से उठकर चला गया। वह थोड़ी देर बाद गुरुजी के सम्मुख उपस्थित हुआ। कहाँ उपस्थित हुआ? गुरुजी के सामने। और अपनी खून से सनी हथेली को गुरुजी की ओर बढ़ाते हुए बोला, गुरुजी मैंने अपनी हथेली पर विद्या की रेखा बना ली है। क्या बना ली है? विद्या की रेखा बना ली है। अब आप मुझे पढ़ाइए, मैं विद्या अवश्य ग्रहण करूंगा। बालक के संकल्प को देखकर गुरुजी चकित रह गए। उन्होंने मन ही मन पाणिनि को महान आचार्य बनने का आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया बच्चों? महान आचार्य बनने का आशीर्वाद दिया। इसी बालक पाणिनि ने आगे चलकर संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की थी। किसकी रचना की थी? संस्कृत व्याकरण की रचना की थी बच्चों। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति चाहे तो अपने दृढ़ संकल्प से अपने भाग्य की रेखा को भी बदल सकता है। हमें कभी भी अपने भाग्य के भरोसे नहीं रहना चाहिए तथा हमें किसी कार्य को पूर्ण करने का निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। तो समझ आया बच्चों? ये थी हमारी आज की स्टोरी। आशा करती हूँ आप सभी को समझ आई होगी बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।